धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। 2014 से पहले भी ऐसा होता था। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री से ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं। अपने आप को डबल इंजन ट्रिपल इंजन कहने वाले आज एक्सपेरिमेंटल के लिए दूसरों के इंजन का कबाड़ा कर दे रहे हैं। उनका बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे जब हमारी सरकार आएगी तो बीजेपी वाले भागते फिरेंगे, हम लोग यहाँ घास छीलने के लिए। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल खुद पहुंचा रहे हैं, तो क्या आपत्ति है? 10 साल में पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं रुके, बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को हटा के जब धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक नहीं करते तो फिर मुझे लगता है कि इस देश में शिक्षा मंत्री की जरूरत। शिक्षा बढ़िया है, धर्मेंद्र प्रधान छोटे, कुछ घटेगा नहीं। लेकिन हाँ, बिल्कुल नहीं घटेगा। मैं यहाँ आया तो आपने कहा कि सर अब पेपर लीक तो खत्म हो गया है। तो पेपर लीक हमेशा ऐसे ही खत्म होता रहा है कि पेपर लीक होते हैं, उसके बाद वो मुद्दा बनता है, चर्चा में आता है, हम जैसे लोग या तमाम मीडिया के लोग भी आवाज उठाते हैं और बस फिर दोबारा से री एग्जाम हो जाता है और हम पेपर लीक भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। पेपर लीक मुद्दा कैसे मान लिया जाएगी खत्म हो गया, जहाँ पिछले 10 साल में 80-90 पेपर लगातार लीक हो रहे। तो क्या सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया? सरकार ने कोई ऐसा सूत्र निकाल लिया है कि अब हर एग्जाम के पेपर इंडियन एयरफोर्स लेके जाएगी और अब पेपर लीक नहीं होगा? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। या सरकार ने कोई और गारंटी दे दी है, शिक्षा मंत्री ने ऐसा कोई जादुई फॉर्मूला निकाल लिया है कि अब पेपर लीक नहीं होगा? तो पेपर लीक तो अभी चल रहा है और आप देख भी रही होगी कि पेपर लीक जैसे मुद्दे पे आमरण अनशन तक हो रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि ये काफी पेपर लीकों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन जो अभी तक नहीं हुआ है। पेपर लीक पहले भी होते थे, ये कौन कह रहा है, लेकिन क्या पेपर लीक अभी हो रहे हैं? इस बात को ये कह के जस्टिफाई किया जा सकता है कि पहले भी होते थे? आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या पता है, पेपर लीक से भी बड़ी ये है कि हर बात को ये कह के जस्टिफाई कर दिया जाता है कि ऐसा पहले भी होता था, ऐसा पहले भी होता था, 2014 से पहले भी ऐसा होता था, ऐसा होता था। और ऐसा होने से हम इतने तंग आ गए थे कि हम यशस्वी मोदी जी को लेके आए थे। क्या करप्शन कम किया आपने? आपका सीएम मोहन यादव जी मुख्यमंत्री से ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं, उनकी संपत्तियां दोगुनी हो रही हैं। दिल्ली में पता चल रहा है कि हॉस्पिटल में 700 करोड़ का घोटाला हो गया, 10 लाख की मशीन 33 लाख में खरीदी जा रही है। आप कहते थे आप महंगाई रोक देंगे। अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। खाक महंगाई रोकी है आपने। किस कदर महंगाई बढ़ गई है। कोर्ट में इन्होंने बोला इथेनॉल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 20% ethanol petrol blending is something which the government is now trying to experiment. एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे हैं? गरीब जनता जो किसी तरीके से 8-10 लाख की गाड़ी खरीद लेती है, उसके इंजन पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अपने आप को डबल इंजन ट्रिपल इंजन कहने वाले भाजपा की डबल इंजन सरकार आज एक्सपेरिमेंटल के लिए दूसरों के इंजन का कबाड़ा कर दे रहे हैं। सर, ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन है। अगर पूरी तरीके से सरकार सक्षम नहीं है तो क्या वो एक्सपेरिमेंट के लिए जनता के इंजन को कबाड़ा करेगी? ये एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है। कल को आप कहेंगे हम बहुत बेहतर दवाइयां बना रहे हैं और लोगों पे एक्सपेरिमेंट चालू कर दें। मैं भी एक विपक्ष के ही बड़े नेता हैं, उनका बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे जब हमारी सरकार आएगी तो बीजेपी वाले भागते फिरेंगे, 10-15 साल का हिसाब करेंगे। यानी जनता तो यहाँ बेवकूफ बैठी है। ये आज तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, कल को तुम आके इनका हिसाब करोगे, उसमें अपनी एनर्जी लगाओगे। हम लोग यहाँ घास छीलने के लिए हैं कि ये एक दूसरे को बस जो है परेशान करते रहेंगे। आज ये इनके पीछे ईडी सीबीआई लगा रहे हैं, कल को वो इनके पीछे ईडी सीबीआई लगाएंगे। जनता का तो कट रहा है, कटता रहेगा। ओ ये सीजेपी प्रोटेस्ट करने वाला लड़का के तार आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं। आप बताइए ना, आज की डेट में प्रोटेस्ट होगा तो उसके तार के बीजेपी से जुड़े होंगे? बीजेपी से जुड़े आदमी ऐसे लोग या आप जैसे लोग प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ? कभी नहीं करेंगे। जो आज प्रोटेस्ट करेगा उसके तार बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या किसी विपक्ष से ही जुड़े होंगे। तार जुड़ने से क्या प्रोटेस्ट का मूल खत्म हो जाता है? मैं तो कहता हूं कि उसके तार जुड़े हुए हैं, राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं, उसके तार अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। उससे कोई फर्क तार नहीं जुड़ना पड़ता। गलत है क्या? नहीं, किसी गलत से? नहीं है। विद्रोह करना हाँ? एक अलग है, लेकिन एक आंदोलन करना एक अलग है। हाँ, अलग है। हम आंदोलन ही तो कर रहे हैं। अब वहाँ पे आप जैसे मीडिया के लोग ये सर, दिखा रहे हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ केजरीवाल खुद पहुंचा रहे हैं पानी, तो क्या आपत्ति है इसमें? मैं तो मान रहा हूँ अगले के अंदर संवेदनाएं बची हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को पानी पहुंचा रहे हैं। लोग आज ये पता लगाने जा रहे हैं वहां पे कि इसको फंड कहाँ से हो रहा है आंदोलन को। अरे आंदोलन कह क्या रहा है? आंदोलन की मांग क्या है? आंदोलन के मुद्दे क्या है? पर वो कह रहे शिक्षा मंत्री को हटा दो। हाँ, क्यों? क्यों? सवाल ये क्यों? क्योंकि 10 साल में पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं रुके, बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को हटा के ये एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब आपको कोई काम सौंपा गया, आप उस काम में सफल नहीं है तो उस आदमी को अपना पद छोड़ देना चाहिए। सर, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उन्होंने तो थोड़ी ना पेपर लीक किया है, वो तो सिस्टम में नीचे जो जब धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक नहीं करते तो फिर मुझे लगता है कि इस देश में शिक्षा मंत्री की जरूरत क्या है? फिर क्या करते हैं धर्मेंद्र प्रधान? नीट का पेपर बनाते हैं? आप बताइए, बनाते हैं? नहीं बना। आईआईटी का पेपर बनाते हैं? ये तो फिर शिक्षा मंत्री की जरूरत क्या है? अगर ये जिम्मेदारी नहीं है पेपर लीक की,
वो नहीं करते पेपर लीक तो वो तो पेपर भी नहीं बनाते, कुछ नहीं करते वो, उनकी जरूरत क्या है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर जिम्मेदारी कौन लेगा? सर एक हमने शिक्षा किसको सौंपी सर थी? एजुकेशन एक बहुत बड़ा वर्टिकल है, उसको बड़ा आप देखिए। तभी तो, और शिक्षा मंत्री को आप छोटा समझ रही हो? मतलब शिक्षा बड़ी है, धर्मेंद्र प्रधान छोटे हैं, कुछ तो कटेगा नहीं। लेकिन हाँ बिल्कुल नहीं कटेगा, और वो भी जाएगा जो मैंने अपनी रिसर्च बताई थी। हाँ बिल्कुल, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ आपकी एकदम रिसर्च, लेकिन मैं बहुत रिसर्च नहीं करता, मैं इतना समझ रहा हूँ सर देश सही दिशा में सर नहीं है। यही मैं आप समझिए, नहीं मैं मोटी मोटी रिसर्च करता हूँ, गणित आती है मुझे, और गणित इज द लैंग्वेज टू डिकोड द वर्ल्ड। यस मंदिर में भगवान श्री राम के मंदिर का चढ़ावा में 200 करोड़ का घोटाला हो जा रहा है, ये कोशिश की सर जाए। इस बात पे तो मैं भी, इस बात से तो मुझे भी आहत पहुंची है। इतनी हाँ। बार तो गजनी और औरंगजेब ने नहीं लूटा जितनी बार एक बार हमें हमारे ही बताइए। लोगों ने लूट लिया। लूट लिया नहीं, लेकिन आपको इससे तकलीफ हुई, आपने कहा कोई बात नहीं, मेरा देश फिर भी बहुत आगे जा रहा है। सर आप हमने खुश तो हो। राम मंदिर पे तो हम स्टैंड ले चुके हैं कि राम मंदिर में जो हुआ वो गलत है। हाँ, गलत है। देखिए गलत खाली कह वो देना, आस्था के लिए सबसे बड़ी चोट है, जितने लोगों ने खाली चढ़ावा राम चढ़ाया। मंदिर में हुआ वो गलत है। देश का तमाम लोग, स्लम एरिया में लोग जमीन पे सो रहे हैं, क्यों? क्योंकि देश में इतना करप्शन है कि उन लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा, उसकी कोई चिंता नहीं है आपको, उन लोगों के प्रति आपकी कोई संवेदनाएं नहीं है।